मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इग्जीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे भारत सरकार के एक बहुत बड़े फैसले के बारे में। आज भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला कहीं ना कहीं हमारे आईटीआई सेक्टर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। तो अगर आप आईटीआई के या आईटीआई के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फैसला जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप आगे डिसीजन लेंगे। इसलिए जरूरी है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को 3-4 पार्ट में हम बनाएंगे। पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम बताएंगे कि भारत सरकार की वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको निजीकरण कर दिया गया है या निगमीकरण कर दिया गया है। निजीकरण और निगमीकरण क्या होता है, पहले इस बात को आप समझेंगे निगमीकरण के बारे कि निगमीकरण क्या होता है। निगमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार अपना सारा पावर एक कमेटी को ट्रांसफर कर देती है। एक कमेटी गठित की जाती है जिसके अंतर्गत सारे डिपार्टमेंट को चलाया जाता है। बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगमीकरण करने की बात कही जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि एक कमेटी डिसाइड की जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी को सारा पावर दे दिया जाएगा कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को चलाइए। करण होगा तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट पार्टनरशिप भी इन्वॉल्व किए जाएंगे, मतलब प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उसमें जुड़ेंगी और अपना निवेश करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। इसमें जो बहाली प्रक्रिया होगी इसके बारे में सरकार ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है इसमें बहाली प्रक्रिया पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी। और अगर वेतन की बात करें कि इसमें वेतन किस तरह से दिया जाएगा, तो मेरा मानना है कि इसमें कुछ इस तरह से वेतन का प्रावधान किया जाएगा कि बहुत सारे इंसेंटिव और बहुत सारे जो चीजें गवर्नमेंट की तरफ से वेतन के रूप में मिलता था उसको बंद करके केवल वेतन आपको दिया जाएगा और उसमें बहुत सारी फैसिलिटी को हटा दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी संस्था किसी कंपनी को हायर करती है, चलाती है, तो कोशिश करेगी कि प्रॉफिट ज्यादा हो और प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो जाए, दोनों पर इसका ध्यान रहेगा। इसके लिए वो सारा चीजों को मैनेज करके चलेगा। जहां तक इंडिया की बात है तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो चल रही है उसमें जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग सारा फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो गवर्नमेंट कंपनियों में फैसिलिटी मिलती है वो प्राइवेट कंपनियों में फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि समझेंगे निजीकरण, निजीकरण क्या होता है? निजीकरण का साफ अर्थ होता है कि उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। किसी प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट संस्था, किसी खास इंसान को सारा चीज ट्रांसफर कर दी जाएगी। ट्रांसफर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितने दिनों के लिए ट्रांसफर की गई है, या तो उसका एक टाइम पीरियड डिसाइड रहेगा, इतने दिनों के लिए आपको दिया जाएगा, फिर रिन्यूअल किया जाता है। इस तरह से निजीकरण कर दिया जाएगा। पर में सबसे बड़ा जो डीमेरिट होता है उसमें यह होता है कि सरकार का इस पे कोई अधिकार नहीं होता है। कितने एम्प्लॉय रखेगा, किस तरह से कंपनी को चलाएगा, कितनी सैलरी देगा, ये सारा डिसाइड वो निजी सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनियां वो डिसाइड करेगी, जो उसको खरीदेगी। तो इसमें थोड़ी सी बहाली प्रक्रिया में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी जो बहाली प्रक्रिया है भारत में प्राइवेट कंपनियों का, आप देखते होंगे उसमें वैकेंसी का पता नहीं चलता है कि कब वैकेंसी आया, कब चला गया, कितने सीटें रिक्त है इत्यादि की पता नहीं चलता है। उसी तरह अगर निजीकरण हो जाएगा तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि वहां पे हमें किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगा। उनकी मर्जी कब बहाली लेंगे, उनकी मर्जी आउटसोर्सिंग से लेंगे या बहाली प्रक्रिया के तहत लेंगे, कैसे भी उसको चला सकते हैं। तो नेक्स्ट हम समझे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको निजीकरण किया गया है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको निगमीकरण किया गया है। तो निजीकरण जो डिपार्टमेंट किया गया है, अकॉर्डिंग टू जो न्यूज में दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि जितने केंद्र शासित प्रदेश है वो सारे केंद्र शासित प्रदेश के जो बिजली विभाग है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहते हैं, उसको निजीकरण कर दिया गया है। मतलब किसी प्राइवेट के हाथों में उसे दे दिया जाएगा चलाने के लिए, सरकार उसे नहीं चलाएगी। और इसके पीछे सरकार क्या सोच रही है, इस पे डिटेल्स में हम वीडियो आगे बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कोयला का। कोयला आवंटन, कोल इंडिया जो है कंपनी है, उसको निगमीकरण किया जाएगा। और अभी तक जो जिस बात को लेकर चर्चा किया जा रहा है, बॉक्स हैं जहां से खदाने हैं, 50 खदाने को सरकार प्राइवेट के हाथों में बेचेगी। इसका साफ मतलब यह है कि वहां पे कोल इंडिया का जो वर्क है सीमित हो जाएगा। कोल इंडिया जहां से एक महारत्ना कंपनी थी, जहां पे बहुत बड़ी वैकेंसी आती थी, ये वैकेंसी नहीं ले पाएगी, क्योंकि यहां पे इसको मैन पावर कम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे ब्लॉक खदान किसी प्राइवेट संस्था को दे दिए जाएंगे। तो कोल इंडिया का काम सीमित हो जाएगा, वैकेंसी सीमित आएगी, इसलिए बहाली प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ सकती है। इसके बाद बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ भी सेम यही कंडीशन है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सरकार निगमीकरण कर रही है, किसी संस्था के द्वारा उसे चलाएगी और वो संस्था में
पार्टनरशिप का रहेगा, प्राइवेट कंपनी वाले भी उसमें पार्टनरशिप बन सकते हैं और इसका एक बहुत विस्तृत मॉडल सरकार द्वारा पेश की जाएगी, तब हम समझेंगे कि आखिर निगमीकरण को किस तरह से चलाया जाएगा। फिलहाल एक बेसिक कंसेप्ट यही है कि एक संस्था के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाएगा, जिसमें सरकार का भी कंट्रोल कुछ रहेगा और कुछ प्राइवेट संस्था वाला का भी कंट्रोल रहेगा, लेकिन ये लोग केवल वहां पे अपना सलाह या सुझाव दे सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। और जो हिस्सेदारी की बात थी, 45% हिस्सेदारी ही सरकार बेचना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे 74% इसे कर दिया गया, लगभग खत्म कर दिया गया है। लगभग खत्म करने के कारण मतलब साफ है कि सरकार यहाँ पे पूरी तरह से ऑडियंस फैक्ट्री का जो उत्पाद है उसमें बनने वाले जो चीजें वो कमिटी द्वारा ही डिसाइड की जाएगी, सरकार का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा और बहाली प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ सकती है, 100% गारंटी है। इसकी हम बात करेंगे अंतरिक्ष का। अंतरिक्ष में भी बहुत सारे चीजों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा, बहुत सारे प्राइवेट जो पीपी मॉडल लाकर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं जो स्पेस से रिलेटेड है, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको यहाँ पे काम करने का मौका दिया जाएगा और इसरो के हेल्प से बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां उनको मदद की जाएगी। इस तरह का डिजाइन मॉडल पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री। मिलाकर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बहाली की जो संभावनाएं हैं, जो सीटों की संख्या उससे कम की जा सकती है और सरकार यहाँ पे अपना एक अलग मॉडल पेश कर रहा है। सेल्फ डिपेंड बनने के लिए सरकार जो बातें कर रही है, ये कितना सच होगा, ये आने वाले दिनों में सरकार का जो योजनाएं आएंगे, सरकार का जो मकसद होगा, उसको लागू करने के बाद पता चलेगा। इस मुद्दे पे हम कंपनी वाइज वीडियो बनाएंगे, ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में बनाएंगे, बिजली विभाग के बारे में बनाएंगे, जो बिजली वितरण कंपनियां उसके बारे में बनाएंगे, इसके बाद कोल इंडिया पर वीडियो आएंगे। ये सारे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि वहां पे क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हो सकती है, कहां कहां चीजें हमारे लिए अनुकूल होगी, कहां हमारे लिए अनुकूल नहीं होगी। तो जरूरी है कि नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।